मेरे डियर अज़ीज़ हमवतनों, सुबह सुबह का वक्त है और मैं अपना दूध पत्ती पी रहा हूँ। मैंने अपने आप को अब दूध पत्ती पे लगा दिया है। समहाउ आई डोंट नो व्हाई मुझे कॉफ़ी से अब ज़रा सा वो है, लेकिन दूध पत्ती के अंदर एक चम्मच कॉफ़ी ज़रूर डाल देता हूँ। बनाई है मैंने, ये देखें। सो सुबह धूप लेता हूँ मैं, शर्ट उतार के, विटामिन डी और दाढ़ी ज़रा मेरे पे आप देख रहे हैं जो बढ़ रही है। एक मेरा शूट आ रहा है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक, ठहरो मैं ज़रा दूध पत्ती उठा लूँ। कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक, कुछ एलर्जी टाइप चीज़ हुई हुई है और 3-4 दिनों से, और मुंह उससे सिकुड़ गया हुआ है बिल्कुल। और एक्सरसाइज भी मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि दिल नहीं कर रहा, और बहुत ही बुरा मसला हुआ। कल तक तो था, आज बेहतर लग रहा है। खैर, आज मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि मैं बनाऊँगा ना आज स्मूदी। उसके अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने वाला हूँ। आप देखिए, आप देख के कहेंगे हैं ये भी हो सकता है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन तबीयत नहीं ठीक, बट क्या करें, लाइफ है। वो कहते हैं ना, मरना तो है, जी तो लें। ये मेरी एक दोस्त है, वो उसने कहा था मुझे। 3 केले डाल दें। केले हमेशा बाज़ार से छोटे और पतले केले जो सस्ते वाले होते हैं वो ख़रीदा करें, क्योंकि आजकल बड़े जेनेटिकली इंजीनियर्ड केले आए हैं जो मोटे मोटे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगते हैं साबुन खा रहे हैं। छोटे वाले जो होते हैं ये सिंध के केले हैं हमारे, तो ये सबसे अच्छे, सबसे मीठे होते हैं और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं होते। परसिमन डाल दें, अमलोक, सेब भी हमेशा हरे और सख्त वाले लेने चाहिए क्योंकि वो जूसी होते हैं और फ्रेश होते हैं। 4 खजूरें, सिंध की बहुत अच्छी होती हैं, सिंध की खजूरें। अनार, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, मैंगो पल्प, और थोड़ा सा शहद। वो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि साइड से गिर रहा है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने कहा था, दैट इज दूध पत्ती। इसलिए कि मैं कुछ अर्से से मैं छोड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि दूध पीता हूँ, लेकिन दूध मुझे कभी मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होता हूँ, हर वक्त नहीं होता। तो अब इस दूध को जब मैं पत्ती डाल के उसको दूध पत्ती बनाता हूँ, तो वो somehow इट एग्रीज विद मी। सो मैंने सोचा कि ये जो दूध पत्ती मैं सुबह पीता हूँ, इसी को ठंडा करके फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर ठंडा करके तो मैं अपने उसमें डाल देता हूँ, स्मूदी में। बिकॉज एक तो उसके अंदर कैफीन भी होगा, बिकॉज उसके अंदर मैंने कॉफ़ी का 1 चम्मच भी डाला होता है, और एक दूध भी होगा, और लैक्टोज इंटॉलरेंट भी नहीं होगा मुझे, जिसका मैं हूँ। तो इसलिए दैट इज़ दूध पत्ती, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस दूध पत्ती इज़ ऑन इट्स वे टू बिकमिंग part of my smoothie. There you go. Oops, थोड़ी सी पत्ती भी थी, doesn't matter. कल मैंने कंफर्ट फूड खाया, पालक गोश्त चावल, मेरी कज़न ने बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का था।
और इसलिए कि मुझे कंफर्ट फूड इसलिए कि मुझे पालक गोश्त बनाना नहीं आता, मैं बड़े अरसे से नहीं खाया होता पालक गोश्त, तो पालक गोश्त चावल, तो मुझे ज़रा इंस्पिरेशन मिली। आज मैं अब जाके तो चावल ख़रीदूँगा और मेरा मक्खन ख़त्म हो गया, ज़रा मक्खन ख़रीदूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सारे हम मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और फिर घर जाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, एक तो ये मुझे बताएं कि इंसान को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। अगर आप गुजारा कर सकें कम पैसों में और ज़रा मतलब अगर आपकी इतनी नीड्स ना हो ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है बग़ैर मेहनत किए हुए। और किसने कहा है कि आप इतनी मेहनत, ये भी हासिल करो, ये भी हासिल करो, ये भी, बंदा पागल हो जाता है। अब देखिए ना, मैं निकला हूँ चावल ख़रीदने जा रहा हूँ, रास्ते में मूंगफली ख़रीदी है। ये देखिए मूंगफली, ये जिस तरह होती है ना वो जो वहाँ मूंगफली वाले खड़े होते हैं, वो उनसे लिए। अब इसका जो एंजॉयमेंट है, इसका कोई वो नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मुझे हासिल नहीं करना था। इट वॉज ऑलमोस्ट फ्री फॉर मी। फ्री तो नहीं, 100 रुपये के लिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत ना करें, आराम करें, मज़े करें। किसने कहा था कि आप मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं? वो तो सिर्फ आपको सोशल मीडिया और वो कहता है जी आपको ये भी चाहिए, अब ये गाड़ी आपकी पुरानी होगी, अब नई ख़रीदें। वो सारा सोशल मीडिया है ही इसके लिए। वो पूरा एक कैपिटलिज्म की एक दुनिया है ये, जिसको आप फॉलो करते हैं। मैं तो नहीं करता। चाबी फिर घर रह गई। पता नहीं आज बड़ा स्लो दिन है, वैसे रिफ्लेक्टिव इवनिंग। जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मैं जस्ट रिलैक्स करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, कोई ऐसी कोई खास बात आई ना मेरे ज़हन में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता नहीं, किस दफ़ा आप स्लो मोड में चले जाते हैं। अब मैं स्लो मोड में चला गया। जंगल में रहने के नुकसानात। डड्डू इन द सिंक। क्या करूं इसे अब, क्या करूं मेरे डड्डू, तुझे मैं क्या करूं। आई थिंक आई विल पुट अ तौलिया ऑन इट। तौलिए से इसको मैं पकड़ता हूँ। ये है डड्डू। चलो जी बाहर चले बाहर। And the डड्डू goes home। डड्डू goes home। चलो जा, हाँ जा, शाबाश शाबाश। तो अगर आप सुबह सुबह डड्डू देखें अपने सिंक में, तो इस तरह तौलिए से उठा के आप इसको बाहर फेंकें। और बिल्ली भी लगी हुई है, कई आवाज़ें आ रही हैं उसकी। चलो यार मैं अपनी दूध पत्ती तो बनाऊं। सुबह सुबह लड़ रही हैं। बर्ड्स की आवाज़ें। रात को चिकन विंग्स इस देगची में मैरिनेट किए थे सिर्फ लहसुन में।
कुटे हुए लहसुन में, और अब सुबह देसी घी में इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। अभी नमक नहीं डाला, ज़रा इसका सर इसके ऊपर रख के इसको दबा के कि ये ज़रा कुक हो जाए। थोड़ा सा जो पानी रह गया था इसमें लहसुन का, वो भी इसके ऊपर डाल दिया। अभी नमक बाद में डालूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा नमक छिड़क दें इस पर। आपने नोट किया चिकन विंग जो है ये स्किन के साथ हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू शुड बी हैविंग चिकन विंग्स। चिकन अपना पानी छोड़ रहा है और उसके अपने बबल्स बन रहे हैं। इसे पलटा के और देखिए नीचे से कैसे पिंक पिंक हो गया है, और इसका फिर से सर बंद कर दें। अच्छा, तो करना ये है कि इसको ये अपने पानी में ही ये पकेगा। इसका सर आपने बंद ही रखना है, मैंने बंद रखना है। तो उसके बाद थोड़ा सा नमक और डाल दें पलटा के। उसके बाद ये एक्चुअली ये अपनी पानी में अंदर तक जब पक जाएगा, फिर हम इसका ढक्कन उठाएंगे और फिर इसको ढक्कन उठा के तो इसका पानी इवेपोरेट करेंगे, और इवेपोरेट करके तो इसका अपना जो ऑयल निकल रहा है, घी निकल रहा है और फैट का, और हमने मैंने जो देसी घी डाला है उसके अंदर फिर इसको हम फ्राई करेंगे। दैट्स इट, और चावलों के साथ खाएंगे। लगता है ये अंदर तक कुक तो हो गया है, तो इसके लिए सर इसका उठा के तो आग थोड़ी सी तेज़ करें कि जल्दी इसका पानी इवेपोरेट हो जाए। मेरे अजीज हमरातों में इसको देखा देखी में इसका ढक्कन गिर के टूट गया है। ये देखिए ब्यूटीफुल चिकन विंग फ्राइड इन देसी घी और उसके अपने फैट में, ओनली सॉल्ट और लहसुन। माय ब्यूटीफुल राइस, एग एंड चिकन विंग्स, और इस पे जो ऑयल थोड़ा सा है ना, वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा पाश दे दिया कि मैं कैसा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। धुआं निकल रहा है नहीं निकल रहा।